अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम के साथ मैं हूं अरसलान नईम। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। कराची में लॉकडाउन नामंजूर, रेस्टोरेंट्स होटल मालकान सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज की कैफियत भी आज हमने देखी। सुबह सवेरे होटल मालकान ने बिलखुसूस एहतजाज किया। सदर से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और हुकूमत के खिलाफ इस हवाले से नारेबाजी भी की गई और लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद किया गया। गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि जब से लॉकडाउन का नफाज किया गया है, ताजिर बिरादरी की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इस हवाले से अब हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स मालकान की जानिब से भी जो है वो एहतजाज सामने आ रहा है और इस हवाले से कल मुज़ाकरात हुए थे। ऑल पाकिस्तान आउटडोर कैफ़े एसोसिएशन डिफेंस क्लिफ्टन के सदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वसीम बिलवानी साहब। इनकी मुलाकात हुई थी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह से, जिसमें इनके मुज़ाकरात हुए। काफ़ी हद तक ये लोग इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए तो उसके बाद इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं होटल मालकान और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से पुलिस पर भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो हिरासत करती है, उनसे औकात कार में थोड़े से इजाफे के लिए रुकून भी वसूल करती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कितनी सदाकत है और उनके मसाइल को उजागर करेंगे। जबकि दूसरी स्टोरी में हम गुफ्तगू करेंगे, हमने देखा है कि CNG की कीमतों में एक मरतबा फिर होश पर इजाफा कर दिया गया और गुज़श्ता दिनों भी एक आलिमी इदारे की एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा महंगी LNG की खरीदारी की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और इसके साथ साथ अब CNG की कीमतों में एक मरतबा फिर होशों पर इजाफा कर दिया गया। इससे कबल भी हमने देखा था कि जो ही हुकूमत की जानिब से बजट में ड्यूटीज अप्लाई की गई थी तो CNG एसोसिएशन की जानिब से सेल्स टैक्स के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो कोशिश करेंगे कि CNG एसोसिएशन के चेयरमैन सदर को भी अपने साथ फोन प्रोग्राम में शामिल करें, फोन लाइन पर लें, उनसे भी जानें कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अवाम के साथ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं अवाम के साथ। ब्रेक से कबल हमने आपको जिस तरीके से हवाला दिया कि आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले रेस्टोरेंट मालकान के हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है आउटडोर कैफ़े एसोसिएशन डिफेंस क्लिफ्टन के प्रेसिडेंट वसीम बिलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। फरमाइएगा, हुकूमत से आप लोग शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं सर। ये वैक्सीनेशन के अमल को अगर पहले ही मुकम्मल कर लिया जाता है, इतने अरसे से हुकूमत चिल्ला रही थी कि वैक्सीनेशन करवा लें ताकि कारोबारी औकात जो है उसमें फिर उसको महदूद ना किया जाए, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे थे। अब आप लोग की जानिब से एहतजाज और सर इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्टार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इस प्लेटफॉर्म से बात करने की मौका दिया। देखें, एहतजाज की बातें चल रही थी पहले, अब एक हफ़्ता हो गया, तकरीबन 4-5 दिन। अब हम एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे, अब हम वैक्सीनेशन की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ये बारहा कहा है कि आप वैक्सीनेटेड हो जाएं तो हम आपको इसमें रिलीफ देंगे। तो हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब से भी बात हुई थी। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ। फैज़ान रावत के साथ मैं गया था मुर्तज़ा वहाब साहब के पास। तो हमारे यहाँ के जो साउथ के असिस्टेंट कमिश्नर है वलीद बेग साहब, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। उन्होंने DC साहब को कहा तो DC साहब ने फिर मुर्तज़ा वहाब से हमें टाइम दिला दिया। मुर्तज़ा वहाब ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यहाँ तक कहा कि अगर आप एक स्ट्रीट है पूरी फूड स्ट्रीट, जैसे बोर्ड बेसन स्ट्रीट है, हुसैनाबाद की स्ट्रीट है, अगर आप ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन और आउटडोर कैफ़े वाले मिल के पूरी स्ट्रीट की अगर आप वैक्सीनेटेड करा देते हैं और इसकी गारंटी देते हैं और हम उसको चेक करेंगे, पास हो गए, तो हम पूरी स्ट्रीट खोल देंगे, भले कराची बंद है। सर यही तो मेरा सवाल है आपसे कि आप लोग इतने अरसे से ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे वैक्सीनेशन के। जितने भी आप प्रेसिडेंट, जाहिर आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि जितने भी ज़ेर मातहत आपके रेस्टोरेंट्स के जो भी आपके सर्किल में आते हैं, आपको चाहिए था कि उस अमले को वैक्सीनेशन उनकी मुकम्मल करवा लेते, तो ये नौबत ही ना आती ना। आप नहीं समझते कि आप लोग की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा एक घर होता है तो उसमें एक वालिद साहब होते हैं। बच्चों को जब डांटते हैं, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे होते तो वो एक पाबंदी लगा देते हैं उनके ऊपर कि आपको आज खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो वालिदा बोलती है ये कितना जालिम है, खाना भी नहीं दे रहा। लेकिन वालिद साहब को पता होता है कि मैं इसके ऊपर जो पाबंदी लगा रहा हूँ बाद में इसके लिए अच्छा हो जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट ने भी यही किया, हम पहले नहीं मान रहे थे तो फिर हमारे ऊपर पाबंदी लगाई तो अब हम यहाँ हम सब तो डंडे की जरूरत पे चलते हैं।
तो हम एक तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा सिंध गवर्नमेंट का हो, मेरे हिसाब से आज से 10 दिन के बाद सिंध गवर्नमेंट टॉप 10 पे भी जा सकती है पूरे वर्ल्ड में कि फुल वैक्सीनेटेड हो गया सिंध, कराची स्पेशली। और हमें यहाँ पर परमिशन मिलना शुरू हो जाएंगी हमारे हिसाब से, जो हमें कहा गया है उनके भी हिसाब से कि उन्होंने हमें जो लॉलीपॉप दिया है या उन्होंने हमें अच्छा बताया, हमें पता नहीं है, लेकिन क्या पता वो जो कह रहे हैं वो अच्छा हो और हम इनके साथ दे रहे हैं। और अभी उन्होंने हमें एक वैक्सीनेशन के लिए एक जगह भी मुहैया कर दी है। मुर्तज़ा वाब साहब ने हम लोगों को ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लिए अपने बोर्ड बेसन के सामने बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क, उस पर हमें उन्होंने बहुत बड़ी जगह दे दिया। वहाँ आज से काम शुरू हो रहा है, परसों इंशाल्लाह हम उसकी ओपनिंग कर देंगे। और सारे रेस्टोरेंट्स वाले जिन जिन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको हम वैक्सीनेटेड करेंगे। फिर मुर्तज़ा वाब साहब के सामने वो लिस्ट रख देंगे, हर फूड स्ट्रीट को अलग 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 करके तरतीब वाइज करके, क्योंकि एक दिन में सब नहीं होगा, उसमें हमें लगेंगे तकरीबन एक हफ्ता। तो वो पार्शियली उन्होंने कहा है हम ऑन करते जाएंगे। अच्छा सर, इससे कबल भी जब औकात कार्ड महदूद किए गए थे और सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त थी, होम डिलीवरी की, तो हमने ये भी देखा था कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी जारी थी। रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से भी मुतअद्दिद जगहों पर औकात कार्ड के अलावा भी जो है वो कारोबार जारी था। सर एक तरफ आप बात करते हैं साथ चलने की, मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ आप खिलाफ वर्जी भी करते हैं और तसादुम की सूरत हाल की तरफ भी जाते हैं। सर ऐसा क्यों है? अच्छा देखें, हर कोई यही कहता है कि हम लॉस कर रहे हैं, हम नुकसान में। मैं ये बात नहीं करूंगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को सब पता है कौन लॉस कर रहा है कौन नहीं। हम अगर हम मालिकान ये कहते हैं ना कि हम लॉस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास बंगले हैं, ये झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं लॉस कौन कर रहा है। लॉस कर रहा है इस मुल्क में, इस यहाँ का एक गरीब नौजवान जिसको कोई नौकरी नहीं देता, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, तो उनको हम नौकरी देते हैं। वो रोज के 500,000 रुपए कमाता है। जाहिल नहीं, अनपढ़ मेरे ख्याल से इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो दुरुस्त चले। अनपढ़, सॉरी मेरे से, जो जिनको कोई नौकरी नहीं देता, जो बेचारे बिल्कुल बेरोजगार होते हैं, उनको हम देते हैं। तो वो 800 से 1000 रुपए जो कमाते हैं वो रोज का खर्च करते हैं। अब उनको डबल लॉस हो रहा है। एक तो 800 से 1000 रुपए उनको नहीं मिल रहे, उनका खर्चा है, अब वो माइनस में जाते जा रहे हैं, असल लॉस उनको हो रहा है। हमने उनके लिए ये किया है। हमारे पास तो अल्लाह का पाक का करम है और आप लोग भी यही समझते होंगे कि यार ये कवर कर लेंगे, लेकिन ये कहाँ से कवर करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने अभी ये कहा है। अच्छा, इनके ऊपर पुलिस वगैरह भी बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है अभी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगा वसीम इल्मामी साहब, मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों की जानिब से इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि सिंध पुलिस जो है वो आप लोग को हिरासत कर रही है। फिर ऐसी भी मुतअद्दिद इत्तलात है कि बाज़ जगहों पर रेस्टोरेंट मालकान जो है वो एक खतीर रकम या फिर पुलिस की मुट्ठी गर्म करते हैं, उसके बाद उन्हें कारोबार की इजाज़त दे दी जाती है, औकात का ज़रा बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन ये हिरासानी की एक तरफ आप लोग खुद रिश्वतें भी देते हैं कारोबार के औकात बढ़ाने के लिए, जो कि ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, कोई ढगी छुपी बातें नहीं है। दूसरी जानिब आप लोग कहते हैं कि हिरासत भी कर रही है। सर आप लोगों ने खुद आदतें नहीं बिगाड़ी? नहीं, देखें, आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले सिंध पुलिस बिल्कुल सही हो गई थी। वो को ना कोई अरेस्टमेंट कर रही थी, ना हिरासा कर रही थी, ना कोई टेंशन दे रही थी। अब उन्होंने वापसी शुरू कर दिया है। एक तो ये कानून पता नहीं कैसा निकालते हैं कि आप शटर बंद कर दें, लाइट बंद कर दें और डिलीवरी करें। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन मुझे बताएं कैसे? अब वहाँ का SHO आता है, अभी हमारे यहाँ का भी SHO आया था दरक्षा थाने का, इरफान मियो साहब, उन्होंने भी ये कहा कि आपके अगर डबल डोर हैं तो आप पीछे से डिलीवरी चलाएं ओनली। अगर आपने एक गाड़ी को भी टेक तो मैं पूरी सील कर दूंगा और बंदे उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, जिनका सिंगल शटर है, जिनके पास पीछे का डोर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो बोला वो बंद करें। ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताएं। यानी अब यहाँ 2 ग्रुप बना दें, जिसके पास डबल डोर है वो चलाए, जिसके पास सिंगल डोर है वो घर पे जाके बैठ जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कानून पता नहीं किस तरह का निकालते हैं। अच्छा, डिलीवरी की परमिशन दे दी है, अब डिलीवरी भी नहीं कर सकते आप। डिलीवरी करने जाते तो रोक लेते, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कौन सा किचन चल रहा है, और फिर इनकी FIR काटते हैं। FIR में 188 की FIR काट के, यार आप बेचारा एक मामूली सा बंदा है, उसको आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में डाल देते हो। वो फिर इसकी ये आसान थोड़ी है कि आपने FIR काट दी और लेकिन मसला ये है ना वसीम इल्मामी साहब कि इस तरह के इकदाम इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि इससे कबल आप लोगों की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, शराब बढ़ती चली गई। और हमारे यहाँ जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा, शाम में जो ही नौजवान फारिग होते हैं तो वो फरागत के बाद कैफ़ेज़ का रुख करते हैं, रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, फैमिलीज़ निकलती हैं, तो शराब भी तो बढ़ती जा रही है ना। ये तो इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आवाम की जानों को महफूज किया जा सके, उनकी सेहत के हवाले से। तो आप लोगों को भी तो चाहिए ना कि ताउन किया जाए। यार आप देखें ना, खाने पीने में सिर्फ शराब बढ़ रही है। आप वहाँ चले जाएं, जाहिर बात है, देखें जब समाजी फासला आप लोग बरकरार नहीं रखेंगे, जाहिर बात है रेस्टोरेंट्स की तो एक महदूद एक स्पेस होता है ना, इतने जरा बड़े बड़े स्पेस तो आपके पास नहीं होते होंगे। तो वहां पर जब एक टेबल पर 6 से 8 अफराद बैठ के तनावल फरमा रहे हैं, खाना वगैरह जो भी, तो आप खुद बताएं ना कैसे मुमकिन है? समाजी फासला बरकरार नहीं है। फिर डेल्टा वेरिएंट इंतहाई खतरनाक किस्म है कोरोना कोविड की, जो कि इंडियन
किस्म बताई जाती है। एक से अगर एक फर्द इसका शिकार होता है तो वो एक वक्त में बैक वक्त 8 से 10 अफराद को उसका शिकार कर सकता है। ये काफी तेजी से फैल रही है और आप देखें कि शरह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं ना सर। हाँ है, लेकिन यार आप देखें भी कि सिर्फ खाने हमारी अगर एक टेबल पे 6 लोग बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, वो एक ही फैमिली के होते हैं। वो फैमिली एक ही गाड़ी में आ रही है, एक ही जगह जा रही है। अब आप देखें, अभी तो मॉल बंद कर दिया, पहले मॉल खुले हुए थे, अब नागरा में चले इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन फैजान रवा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम सर, खुशामदीद कहेंगे आपको। फैजान रवा साहब फरमाइएगा, पहले आप लोगों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, वैक्सीनेशन की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं गई, अब सख्ती की तो आप लोग एहतजाज की तरफ भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हमने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की। हम तो ऑलरेडी देखें, हम तो पहले भी वैक्सीनेशन की तरफ गए, हमने ही वैक्सीनेशन की मुहिम स्टार्ट करवाई। हमने ही सबसे पहले डीसी सेंट्रल में आज से 3 महीने पहले एमबी धारेजो साहब के साथ मिलकर कैंप लगाया। हम ही वो लोग हैं जहाँ पर हमने वो तमाम रेस्टोरेंट वालों को बोला जी इनको वैक्सीनेट करके आप इनके काम खोल दें। हमने ही आज से 3 हफ्ते पहले डीजी एनसीओसी से लेके वजीरान साहब से लेके सबको खत लिखे, उसमें ये कहा कि जी जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि आप कारोबारी लोगों के और कारोबारी जगहों पे खिलाफवर्जी करें, उनको परेशान करें। आप जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनके लिए करें। तो उन्होंने सजेशन मांगी क्या किया जा सकता है। मैंने कहा आप कुछ ना करें, आप इनकी सिम तो बंद करें पहले। ये सिम बंद करेंगे खुद ही रश लग जाएगा, लेकिन उतनी वैक्सीनेशन आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल, उतनी डोजेज होनी चाहिए, उतने सेंटर्स अवेलेबल होने चाहिए। पता चला आपने सिम्स बंद की, ग्रेजुअली बंद कीजिएगा, 60 से ऊपर, 50 से ऊपर, 40 से ऊपर, देन बैंक अकाउंट्स पे आ जाएं, उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड पे आ जाएं, उसके बाद आप जो मोटरवेज हैं उन पे चेकिंग शुरू करें और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे चेकिंग शुरू ठीक है, करें। ये तो आप लोगों की जानिब से ओपिनियन दे दी गई, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर जब पहले ही वैक्सीनेशन करवा ली जाती है, खिलाफ वर्जी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से आपके जितने भी ज़ेर मातहत रेस्टोरेंट्स आते हैं, सर ये चीज़ तस्लीम करें कि वहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा जाता, फिर कितने % लोग वैक्सीनेटेड थे? वैक्सीनेटेड नहीं, जब तो ये नौबत आ गई, एकदम शरह इतनी ऊपर चली गई, उसके बाद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। अरसलान साहब, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, डीजीएनसीओसी ने डाइन इन भी खोल दिए और 50% कैपेसिटी के साथ खोले और ये कहा कि आपके स्टाफ वैक्सीनेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जिनको आप ऑर्डर दे रहे हैं वो भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अंदर बिठा के अगर उनको खिला रहे हैं उनके कार्ड चेक करें। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा सर कोई इधर देगा नहीं हम लोगों को। कह रहा नहीं जी यही तरीका है, इसी पे आपने काम करना है। हमने काम स्टार्ट किया, पहली को खुलना था, 3 को खुला। आप किसी भी मॉल में मुझे डाइन इन करके दिखा देते हैं बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के। सेकेंडली ये मल्टीनेशनल फर्म में भी आप नहीं कर सकते थे, इसी तरह जिनके ब्रांड्स हैं उधर भी नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा लोकली स्ट्रीट रेस्टोरेंट हैं उनमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, उसके लिए मैं मानता हूं कि वो चीजें ये सारी चीजें तो हैं फैजान रवा साहब, ये सारी चीजें। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग की जानिब से इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो हिरासा कर रही है और रिश्वत भी वसूल की जा रही है औकात कार बढ़ाने के लिए। सर कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए जी, बात सुने, पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स है ना वो तो बड़े सपोर्टिव है। इवन ये कि आप यकीन करें कि SHO लेवल तक भी सपोर्टिव हो जाता है। ये जो हमारे अंदर जो हमारा बेचारा भाई सिपाही है हमारी तरह, वो थोड़ा सा उसको ये होता है कि उसको ऑर्डर्स का सही तरह पता नहीं होता, उसको डिलीवरी का, पार्सल का, रेस्टोरेंट का स्टाइल का कोई इल्म नहीं होता है। वो क्या करता है, उसको फिर जाके जो है गलत फहमियां पैदा होती हैं। डिलीवरी हमें 24 आवर्स अलाउड है, लेकिन उसको बनाने के लिए अब टिक्का, बोटी, बारबेक्यू ये किधर बनेगा? ये तो रेस्टोरेंट के बाहर बनता है। उसके बाद हमने वहां कन्नात भी लगवा दी और हमने ये भी कर दिया कि आप वहां पर ऐसा करें कि डिलीवरी ओनली लिख के लगा दें। वो काफी चीजें उनको समझाई। अभी 3-4 दिन से थोड़ा सा माहौल बेहतरी की तरफ आ रहा है, लेकिन काफी जगहें सील कर दी गई और उनकी मेहरबानी कमिश्नर साहब की, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे सीलें खुलवाई भी। मैंने कहा सर थोड़ा समझने में मुश्किल है, आप थोड़ा समझा दीजिए। देखें हमारा 95% ये भी बता दीजिए ना, सील क्यों की गई? सील इस वजह से की गई कि वो जो रेस्टोरेंट है हमारा, पुलिस वालों को या किसी दूसरे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये हमें अलाउड है 24 आवर्स डिलीवरी। वो समझ रहे थे कि इनको अलाउड नहीं है, ये शटर को बीच। मैंने कहा देखिए शटर तो हमारा फ्रंट पे ही है, हर आदमी के पास बैकडोर नहीं है, हमें तो अपना शटर खोलना पड़ेगा और डिलीवरी करनी पड़ेगी। हाँ, हम टेक अवे नहीं देंगे, डाइन इन नहीं कराएंगे, डाइन आउट नहीं कराएंगे। तो उस पर उन्होंने क्लियर मैसेज फॉरवर्ड किए तमाम लोगों को, जी इनको डिलीवरी अलाउड है 24 आवर्स भी हमने कराया। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन को क्रेडिट जाता है। हमने मुर्तजा बाब साहब को भी बात की, हमने जाके नासिर शाह साहब से बात की, हमने ही जाके कैबिनेट में बात की
कि 24 आवर्स टेक अवे डिलीवरी पूरी दुनिया में बंद नहीं हुआ है, इवन पेटियोस बंद नहीं हुए, लेकिन वी आर विद द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट जो पॉलिसी देगी उसको फॉलो करेंगे। सर तो लेकिन आप क्या देखिए, तय पाए, आप लोग के क्या तहफ्फुज़ात हैं, क्या मुतालबात हैं सर, ये फरमा दीजिएगा। क्या चीज अब आप लोग के मुतालबात एग्जैक्टली है क्या? मुतालबात हमारे ये है कि भाई मंडे से आप इसको कंप्लीट सिस्टम को खोलें, हमारे आदमी सारे वैक्सीनेटेड है 100%, डीसी जाके चेक कर ले, हम उनको लिस्ट थमा देते हैं, दे देते हैं 100% वैक्सीनेटेड है। उसके बावजूद भी हम गवर्नमेंट के साथ एक मिल के कैंप लगा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से एक कैंप लगाया जा रहा है, एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर खोला जा रहा है, ताकि उससे तमाम कारोबारी और हमारे सनत से वाबस्ता लोग और कारोबारी लोग, तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। बिल्कुल। अच्छा, सेम क्वेश्चन आपसे भी मेरा है, फरमाइएगा वसीम इल्मामी साहब, एग्जैक्टली अब आपके मुतालबात है क्या, आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अब चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि फैजान नवाज साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ खुलवा दीजिए, मंडे से हम वैक्सीनेशन पूरी कंप्लीट करवा लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मंडे से खुलवा दीजिए, पूरी वैक्सीनेटेड इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट कर देंगे हम। परसों से हमारी ओपनिंग है वैक्सीनेशन सेंटर का, फैज़ान रावत भाई भी हमारे साथ हैं, सब हम वहाँ पर, पूरी एसोसिएशन हमारी है ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम मंडे से पहले पूरे वैक्सीनेटेड कर देंगे सारे रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये वैक्सीनेशन के अमल को पहले ही मुकम्मल कर लिया जाता तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती? जाहिर है हुकूमत कोई आप लोग की मुआशी कत्ल तो नहीं करना चाहेगी, जाहिर है आप लोग सब मिलकर साथ चलते ही हैं, तो इस हवाले से आप लोग नहीं समझते कि पहले अगर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर लिया जाता तो बेहतर होता? भाई देखें, देर से दुरुस्त है, अब हम आ गए हैं तो अब हमें मौका दीजिए, और हमें अब आप भी, मीडिया भी साथ दें, और हम जितने भी वैक्सीनेटेड हैं हम करके उसके बाद हम आपको भी बताएंगे कि देखिए हमारी ये वाली स्ट्रीट पूरी कंप्लीट हो गई, ये हो गई, आप हमारा साथ दें, और फिर इंशाल्लाह मुर्तज़ा बाब साहब ने हमें फुल गारंटी दी है कि आप हमें पूरा बताएं, जो जो स्ट्रीट करते जाएं हम उसको खोलते जाते हैं। तो अभी अब हम क्या लड़ें, बताएं आप, इन्होंने इतनी अच्छी बात की हमसे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी, आप जिस तरीके से आप लोग हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, हुकूमत भी आपके साथ ताउन कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर कलेक्टिवली मिलकर वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए, क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है और अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, तो इसमें मैं यही चाहूँगा कि सब मिलकर जो है वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवा लें, ताकि इस वबा का कौमी यकजहती के साथ मिलकर मुकाबला किया जा सके और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करवाया जा सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अवाम के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं अवाम के साथ, और अब प्रोग्राम में बढ़ेंगे अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब। यकीनी तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद हम जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी गुफ्तगू की थी प्रोग्राम में कि पेट्रोल की कीमतों में जैसे ही इजाफा होता है उसके बाद अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पर लग जाते हैं, उसके बाद मिट्टी की तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, फिर LNG की कीमतों में इजाफा हो जाता है। और अब आपको आज बताते चलें कि पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की जानिब से सिंध में CNG की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। एक मरतबा फिर होश रुपए इजाफा, सिंध में CNG 8 रुपए इजाफे के बाद 148 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि पंजाब में CNG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जिसके बाद पंजाब और KPK में फी किलो CNG की कीमत 112 रुपए फी किलो हो गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन कयास पराचा ने कीमत बढ़ने की वजह इंटरनेशनल मार्केट में LNG की कीमत में इजाफा बताया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आलमी जजीरे ब्लूमबर्ग ने भी इस हवाले से एक अहम इंकशाफ किया था गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने तारीख की सबसे महंगी LNG की खरीदारी की है, जिसमें सितंबर के लिए LNG के सौदे $15 फी MMBTU में तय हुए थे। और इस हवाले से पाकिस्तान ने स्पॉट खरीदारी के तहत सितंबर के लिए LNG के महंगे तरीन सौदे किए। ज़ाहिर बात है LNG के हवाले से भी शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कीमतों में एकदम, लेकिन इससे कबल भी हमने देखा था कि जब सेल टैक्स में इजाफा किया गया था तो CNG एसोसिएशन की जानिब से ऐसा कहा गया था कि जिस तरीके से इजाफा किया गया सेल्स टैक्स में, तो उसके बाद कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। गुज़िश्ता माह भी हमने देखा था CNG की गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो बंद कर दी गई थी, तमाम सूबों में CNG मैसर नहीं थी, जिसके बाद आवाम जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि तवील तकरीबन 8 से 10 दिन के दौरान के बाद CNG दोबारा मिलना शुरू हुई। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो
उसके बाद एक मरतबा फिर जो है वो इजाफा हो जाता है और आवाम ज़ाहिर है जैसे ही सीएनजी की कीमतों में इजाफा होता है ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल करते हैं, क्योंकि गाड़ियां ज़ाहिर है फिर सड़कों पर मौजूद नहीं होती, जो रक्षा और टैक्सी और जो दीगर ट्रांसपोर्ट है वो फिर आवाम की जेबों पे जो है वो डाका डालते हैं, बहुत मनमाने उनसे जो है वो किराए वसूल किए जाते हैं। और दोनों जानिब हम देखते हैं कि दोनों सूरतों में आवाम बेचारी पिसती होती है, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी तफरीक आप यहाँ पर ये देखें कि सिंध में 8 रुपए का इजाफा कर दिया जाता है, जबकि दीगर सूबों में हम देखते हैं तो वहां पर 5-5 रुपए का इजाफा होता है। मैं थोड़ा सा आपको तफसीली तौर पर बताता चलूँ तो वजारत तवानाई के जराये के मुताबिक सितंबर के 3 LNG कार्गोस आलमी कंपनी गेवर और एक प्रोटो चाइना ने खरीदा, मतलब उनसे खरीदा जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान में LNG लिमिटेड ने 6 से 7 सितंबर के सप्लाई के लिए LNG कार्गो $15.39 फी MMBTU में खरीदा है। यानी कि जिस तरीके से हम देखेंगे 12 से 13 सितंबर की सप्लाई के लिए LNG कार्गो $15.49 थी, जबकि 17 से 18 सितंबर की सप्लाई के लिए सौदा $15.39 और 27 से 28 सितंबर की सप्लाई के लिए खरीदारी $15 से $19 फी MMBTU में की गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं एक मतलब फिर सिंध में जिस तरीके से इजाफा हो गया है, तो 8 रुपए का इजाफा यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जुल्म है अवाम के साथ। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इजाफा ये बढ़ता जा रहा है, यकीनी तौर पर अब ट्रांसपोर्टर्स एक मतलब फिर किराए में इजाफा कर देंगे, फिर मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जाएंगी और फिर हम देखते हैं कि अवाम के ऊपर जो है बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता इस पर बोझ पड़ेगा। तो ये जो है एक अजीब सी सूरत हाल है नाज़रीन, और अवाम को किसी सूरत जो है वो क्या कहते हैं, आप ये देखें कि रिलीफ फराम नहीं किया जाता। हुकूमत दावे तो करती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से किसी न किसी हवाले से हम ये देखते हैं कि आवाम को ही जो है वो हर तरफ से आवाम पर ही जो है वो बोझ डाला जाता है। और यानी कि अब सीएनजी की कीमतों में अगर 8 रुपए का इजाफा जो कि कर दिया गया है, हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर अब मनमाने किराए वसूल करते चले जाएंगे। इसके साथ साथ दीगर चीज़ों में भी फिर इजाफा होता चला जाएगा, तमाम तर चीज़ों पर इसके असरात मुरतब होंगे। हमने कोशिश की थी कि हम गुफ्तगू कर सकें ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के सदर खालिद लतीफ़ से और चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन LNG गयास पराचा साहब से भी, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस हवाले से बात करने से कासिर हैं। ज़ाहिर उनके पास कोई वाज़ेह दलील नहीं होगी जब भी वो गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे इस हवाले से। लेकिन आप ये देखें कि 8 रुपए का इजाफा बहुत ज़्यादा जुल्म है इस अवाम के साथ, क्योंकि कराची की जो सड़कें हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से कोई खातिर ख्वाह यहाँ पर बहुत अच्छा कोई बेहतर निज़ाम नहीं है। मेजोरिटी में जो मिडिल क्लास तबका है, जो अदना तबका है, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी में सफ़र करता है, जिसमें रक्षा टैक्सी और दीगर जो सर्विसेज मौजूद हैं। अब उनके किरायों में इजाफा होना इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी जो है वाज़ेह मौक़िफ़ रखें, फिर ट्रांसपोर्टर्स भी जो है नुमाया तौर पर इस हवाले से एक जामे हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि 8 रुपए का इजाफा अगर चाहे इजाफा किया भी जाता है तो वफाक को भी इस हवाले से देखना चाहिए, वफाकी वज़ीर तवानाई को, कि किस तरीके से एकदम से होशरुबा इस तरह का एक इजाफा कर दिया जाता है अवाम के लिए, जो कि नागुज़ीर हो चुका है और अवाम किसी सूरत इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले ही आप ये देखें कि आलमी जजीरे ब्लूमबर्ग ने जिस तरीके से इंकशाफ किया है इस रिपोर्ट में LNG के हवाले से कि पाकिस्तान ने महंगे तरीन सौदे किए। अब बुनियादी तौर पर एक तो सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि ऐसी सूरत हाल में जिस तरीके से ये बढ़ा दिए गए हैं, पहले ही कोरोना की सूरत हाल है, लॉकडाउन की कैफियत है, मुल्क एक आलमी वबा का शिकार हो चुका है, ऐसी सूरत हाल में इस तरह का 8 रुपए का इजाफा जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। जबकि गुज़िश्ता माह भी हमने देखा था कि जिस तरीके से हमने देखा था कि गयास पराचा साहब की जानिब से ऐसा कहा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी गालिबन एक माह कबल, कि 13 से 30 रुपए जो है वो CNG महंगी हो सकती है। और ये जो इजाफा किया गया था ये सेल टैक्स में 5 से जब 17% किया गया था, तो उसके बाद बराह रास्त तौर पर जो है वो अवाम पर एक भारी महंगाई का तूफान जो है वो मसल्लत कर दिया गया था। और उसके बाद फिर जो ही केसेस की शरह जब बढ़ती जा रही है, फिर ट्रांसपोर्ट हुकूमत अब लॉकडाउन की तरफ भी आ चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स जो है पहले सड़कों पर ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, फिर इस ऐसी सूरत हाल में गैस का बहरान पैदा कर देना, फिर हुकूमत की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह हिकमत अमली ना अपनाना, ये एक यकीनी तौर पर इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है, जिसके बाद समझ नहीं आता किस तरीके से इसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन यकीनी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से हिकमत अमली करे ताकि वाज़ेह तौर पर इस तरह के हालात का मुकाबला किया जा सके, क्योंकि अवाम की
जेबों पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। आलमी इदारे की रिपोर्ट जो है इदारे शुमारियात की, उसमें हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से प्रोग्राम पेश किया था, जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया था कि तमाम तर चीज़ों में होश व इजाफा हो रहा है। और जो ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इदारे शुमारियात ने जिस तरीके से रिपोर्ट जारी की जिसमें दालें और तमाम तर जितनी भी अशिया खुर्दनोश की अशिया हैं उसमें वाज़े तौर पर काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से हमने देखा कि इजाफा रोनुमा हुआ, इजाफा होता चला जा रहा है। अब CNG की कीमत में जब 8 रुपये बढ़ते हैं तो उसका बराह रास्त आवाम इससे शदीद मुतासिर होती है। और नाज़रीन, इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंतहाई ये ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। महंगाई की शरह 12% से ऊपर जा चुकी है और ये होश बस में जो है वो इजाफा किया जा चुका है। जबकि हम ये देखते हैं कि सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गरायस बराचा कहते हैं, जवाब बनाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में LNG की कीमत में इजाफा हुआ है। रुपए की बेकदरी कीमत बढ़ने की वजह से जो कदर है इसकी बढ़ रही है, तो जाहिर बात है इसी तरीके से फिर इसमें फिर इजाफा हो जाता है। जबकि गुज़िश्ता माह कराची समेत सिंध भर में CNG की कीमत में 17 रुपये इजाफा किया गया था, जिसके बाद CNG की कीमत 140 रुपये तक पहुंच गई थी और अब यही कीमत 148 रुपये तक 148 रुपये तक अगर ये पहुंच जाती है तो आप खुद सोचें, ऐसी सूरत में आवाम को मजीद महंगाई के बोझ तले डालना एक जुल्म और सितम है। इस हवाले से वफाक को भी चाहिए कि वो एक जामा हिकमत अमली अपनाएं और फिर पहले हुकूमत गाड़ियों को CNG के ऊपर लेकर आ जाती है, उसके बाद LNG की जो है वो बाकायदा तौर पर दरामद भी शुरू कर दी जाती है। तो फिर एक तरफ समझ नहीं आता, आप पूरी जो ट्रांसपोर्ट है उसको CNG की तरफ जो लेकर आ रहे हैं। अब गुड ट्रांसपोर्ट जो है वो तो जाहिर बात है डीजल और दीगर उस पर है, लेकिन जो आवाम है वो ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितनी भी आवाम सफ़र करती है वो उसमें मेजॉरिटी जो है वो CNG की पर ही चलती है। और CNG का फिर इस तरीके से बहरान पैदा करना, इससे कबल भी हमने देखा है कि मसनूई बहरान भी पैदा कर दिया जाता है कीमतें बढ़ाने के लिए। गैर मुअय्यना मुद्दत तक CNG की जो है वो सप्लाई बंद कर दी जाती है, उसके बाद आवाम सड़कों पर रुल रहे होते हैं और फिर मन माने किराए आवाम की जेबों से वसूल किए जा रहे होते हैं, जो कि रक्षा, टैक्सी और जो दीगर सर्विसेज हैं वो भी। लेकिन आप ये देखें कि ऐसी सूरत हाल में इतना ज़्यादा इजाफा इंतहाई अगर हम कहें कि जुल्म हो तो गलत ना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े आवाम के साथ जुल्म है। इस हवाले से हमने कोशिश की कि हम रब्ता करें, गुफ्तगू कर सकें गयास बराचा साहब से, खालिद लतीफ़ साहब से, लेकिन मेरे ख्याल से वो दोनों इस हवाले से गुफ्तगू करने से नाला थे और करके भी बहरहाल कमिटमेंट वो बात ना कर सके। हो सकते कोई निजी मसरूफियात हों। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए स्टार न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।